अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। उसमें है मेरी रूटीन, सुबह नाश्ते से लेकर और दोपहर के लंच तक। मैं 1-2 दिन से वीडियो वैसे भी अपलोड नहीं कर सकी थी, बनाई भी नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आजकल जैसे सर्दी है तो एक तो मेरा बीपी बहुत हाई रहता है और मुझे ना कमर में बहुत शदीद दर्द रहता है। तो मैं तो फिर कुछ कर ही नहीं सकती कि कमर दर्द की वजह से। तो बस अभी सुबह उठी हूँ और मुँह हाथ वगैरह धोए, ब्रश वगैरह किया। उसके बाद मेरी मेडिसिन थी वो लेनी थी, कुछ थी नाश्ते से पहले की। तो बस अभी मैं ले रही थी अपनी मेडिसिन वगैरह। उसके बाद मैंने फिर बनाना है नाश्ता। और नाश्ते में वैसे भी मेरे बच्चे सिर्फ चाय पराठा ही खाते हैं। तो उसके बाद बस मैं अपने काम वगैरह जल्दी ख़त्म करके फिर मुझे स्कूल जाना है। 2 दिन से मैं वैसे रेस्ट कर रही थी, लेकिन मेरा बीपी ना फिर भी नहीं कंट्रोल हुआ। अभी भी मेरा बीपी हाई है। तो स्कूल तो मैं वैसे रेगुलर जा रही थी, छुट्टी वगैरह नहीं की थी, लेकिन बस तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो आप लोग दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि बच्चे छोटे से हैं ना, तो उनका हर काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो अगर तबीयत वगैरह कुछ ख़राब हो जाए ना, तो थोड़ा बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एनी, फ़ातिमा और ज़ुनैरा तो सोए हुए हैं, ये बिस्तर में जाग रहा था, लेकिन इसे मैंने अभी बाहर आने से मना किया था कि बाहर अभी ना आना, बाहर ठंड है। और गर्म बिस्तर से उठ के सीधे बाहर आ जाते हैं मेरे पास। तो मैं जब तक इनका मुँह हाथ वगैरह धुला के इन्हें स्वेटर और शूज़ वगैरह नहीं पहना देती, इनको मैं बाहर नहीं आने देती। तो बस अभी मैं बना रही थी चाय, आग वगैरह जलाई है तो हाथ भी सेक रही थी। चाय बनाने के बाद फिर मैंने पराठे बनाए हैं और इनको नाश्ता दिया है। तो इनको मैंने यहाँ पे चूल्हे के पास ही बिठा दिया था, इनको तैयार वगैरह करके, ताकि ज़्यादा सर्दी ना लगे। क्योंकि गांव में ना, आप लोगों को पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो सुबह के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही होती है फिर। तो बस इसलिए फिर मैंने इनको या तो अंदर नाश्ता देती हूँ कमरे में ही, या फिर बाहर चूल्हे के पास ही बिठाती हूँ। तो अभी बस मैं बना रही थी पराठे और साथ गरम नाश्ता इनको दे रही थी, क्योंकि इनके पापा भी जाएंगे अपनी ड्यूटी पे, तो उनको भी नाश्ता पहले बना के देती हूँ। और बच्चों ने भी मदरसे जाना होता है, सुबह तकरीबन 6:45 जाते हैं ये लोग मदरसे, 8 बजे आते हैं मदरसे से वापस। तो इन लोगों को चाय पराठा दे के तो मैं खुद खा रही थी पापे चाय के साथ, क्योंकि बीपी हाई है तो मैं पराठा खाती नहीं। और बाकी बिस्किट में ना बस बहुत कम ही होता है कि चाय के साथ खाती हूँ, मैं नहीं खाती। और जो रस वगैरह होते हैं वो तो मैं बिल्कुल भी चाय के साथ नहीं खाती, क्योंकि मुझे उनमें से ना अंडे की स्मेल आती है, तो इसलिए मैं वो भी नहीं खाती। तो यहाँ फिर अब मैंने उनको मदरसे भेज के यानी फ़ातिमा को तैयार किया है। इसको मैंने तो कपड़े चेंज करवाए हैं, स्वेटर दोबारा चेंज करवाया है, क्योंकि कपड़े ना गीले बहुत करती है। ये हमारी टैप जो है ना नीचे, ये उसे खोल के और अक्सर खड़ी रहती है कपड़े गीले करने के लिए। तो शाम को मैं गई थी डॉक्टर के पास, और गाउन वगैरह मैंने अभी नहीं रखा था अलमारी में, तो बस बाहर ही पड़ा हुआ था, तो अलमारी में रखा है गाउन वगैरह। बाकी कपड़े तो अच्छे इनके इस्त्री हैं। तो अभी मैंने कमरा वगैरह सेट किया है सारा, बेडशीट वगैरह दोबारा झाड़ के बिछाई है। और बच्चों के स्वेटर वगैरह और इनके पापा का जो कोट वगैरह होता है ना, वो मैं इधर सामने ही लटका देती हूँ। और बच्चों के तो स्पेशली मैं सामने ही लटकाती हूँ, क्योंकि ये ना इनको उठाने में ईजी होता है। तो सुबह के टाइम हमें जल्दी होती है, मुझे जॉब पे जाना होता है, इनके पापा को भी जाना होता है, तो बच्चों को मैं तैयार वगैरह करती हूँ ना, तो अपने स्वेटर वगैरह या अपने अपर वगैरह ना वो खुद ही उठा के पहन लेते हैं अगर सामने रखे होते हैं तो इससे ना उनको बड़ा इजी हो जाता है कि वो अपना काम खुद ही कर लेते हैं। तो मुझे एक एक चीज़ उनको देनी नहीं पड़ती या फिर बतानी नहीं पड़ती कि यहाँ रखिए यहाँ। तो मैं इसलिए ना ये चीज़ सामने ही रखती हूँ इनकी ज़रूरत की। और बाकी सारी डस्टिंग वगैरह की है, झाड़ू लगानी है। लाइट आज सुबह से नहीं है, आज लाइट गई है 8 बजे, तो दोपहर को आएगी 1 बजे। तो बर्तन वगैरह जो है वो फिर मैं स्कूल से आके धो लूँगी, तब तक लाइट भी आ गई होगी। और बाकी मैं काम ना सारे करके गई हूँ। तो बस अब झाड़ू वगैरह लगाई है और रूम की डस्टिंग वगैरह की है। कल मैंने कपड़े धोए थे, तो आज उन सबको भी मैंने तय करके और रखना था जगह पे, वो भी सारा काम करके ना मैं फ्री हो गई। रूम भी मैंने सारा सेट कर लिया, क्योंकि मुझे ना हर चीज़ें बिखरी हुई नहीं अच्छी लगती।
आपके पास चाहे एक रूम हो या 10 हो, लेकिन अगर सिमटे हुए हो ना, हर चीज़ जगह पे हो, तो वो अच्छी लगती है। और ये रेड टोकरी है ना, ये भी मैंने सामने इसीलिए रखी हुई है। इसमें ना मैंने बच्चों की सॉक्स वगैरह, ग्लव्स, इनके कैप वगैरह रखी हुई है, तो वो भी उसमें से भी इजीली उठा लेते हैं। तो बस चूल्हा भी वगैरह की मैंने जगह सारी साफ़ की है, झाड़ू लगाई है। फिर स्कूल चली गई थी, तो स्कूल में तो मैं वैसे वीडियो बहुत कम ही होता है, ऐसे बनाती हूँ, नहीं बनाती मैं। वापस आके फिर मैंने धोए हैं बर्तन। बर्तन भी आज काफ़ी सारे थे क्योंकि मैंने रात के नहीं धोए थे। उसके बाद वाश बेसन वगैरह धोए हैं। खाना मैंने आज ये बनाया था, दाल, मूंग की फ्राई दाल बनाई थी। उसकी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। कई दफ़ा मैंने चैनल पे ना दी है, तो रोज़े की रेसिपी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँ तो उससे फिर देखने में भी मज़ा नहीं आता। तो खैर बस अभी मैंने वाशरूम वगैरह धोया, वाश बेसन वगैरह धोया है। उसके बाद जो है फिर मैंने खाना वगैरह खाया है। बच्चों को पहले खिला दिया था, उसके बाद मैं अब खुद खाना खा रही थी क्योंकि इनके पापा आएंगे बहुत लेट, 3 साढ़े 3 बजे वापस आते हैं। तो मुझे ना बस भूख लग रही थी, इसलिए आज मैंने जल्दी खाना खा लिया था। जल्दी तो नहीं है, खैर 1:30-2 का टाइम है। तो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मैं दूसरी वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।